जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। विद्वेश्वर संहिता 17वां अध्याय। मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप प्रवणलिंग एवं षडलिंग के महत्व का वर्णन कीजिए और शिव भक्ति के विधान का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है, किंतु इसका उत्तर क्या है ये तो भगवान सदाशिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तो भी मैं शंकर भगवान की कृपा से इस विषय का वर्णन करूंगा। शंकर भगवान हम सब पर कृपा बनाए रखें। अब आप प्रवण और षडलिंग का महत्व सुनिए तथा शंकर भगवान की भक्ति का विधान सुनिए। प्राकृतिक में से उत्पन्न हुआ संसार रूपी समुद्र की नौका है, इसीलिए पंडित लोग इसे प्रवण कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका यह भी अर्थ है कि तुम में प्रपंच नहीं है। इस प्रवण का एक अर्थ और भी है, वह यह है कि जो अधिक रूप से हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। यह प्रवण माया से रहित होने के कारण सदा नवीन है, इसी कारण पंडित लोग इसे प्रवण कहते हैं। प्रवण मंत्र भेद से सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार का है। जिसमें 5 अक्षर अव्यक्त हैं उसे सूक्ष्म, और जिसमें 5 अक्षर व्यक्त हैं उसे स्थूल कहते हैं। जप करते समय मंत्र को सदा ध्यान में रखना चाहिए। इस मंत्र को एकांत में जपने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का बिना अर्थ से जपने वाला मनुष्य योग को प्राप्त कर लेता है। 36 करोड़ मंत्र का जाप करने वाला योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात आ, उ, मा इन दीर्घ 3 अक्षरों तथा मात्राओं सहित प्रवण होता है, जो कि योगियों के हृदय में निवास करता है। अपने सब प्रकार के पापों का नाश चाहने वाले सज्जन को चाहिए कि वह इस हस्व प्रवण ओम का दीर्घ जप करे। वेद आदि में तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करना चाहिए। 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध होकर गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द विषयों पर विजय पा लेता है। इसके अतिरिक्त यदि और 9 करोड़ जप किया जाए तो मनुष्य अहंकार को जीत लेता है। नित्य 1000 प्रवण के जप से मनुष्य शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ प्रवण का जप करता है, वह पंचावरण से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ पर कि उसे राजमंडप, उत्तम नदी के तट और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदिकेश्वर बाहर खड़े होकर उपासना करते हैं। महात्माओं का कहना है कि बिना भगवान सदाशिव की कृपा के शिवलोक की जानकारी नहीं हो सकती। जो मनुष्य ब्राह्मण तथा गुरु से प्राप्त करके भगवान सदाशिव के पंचाक्षरी मंत्र का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। यदि स्त्री पंचाक्षरी का 5 लाख जप करे तो उसका स्त्री तत्व छूट जाता है। क्षत्रिय क्षत्रिय तत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है। वैश्य वैश्य तत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है। यदि कोई शूद्र पंचाक्षरी का 25,000 जप करे तो वह ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है। क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है, इसलिए जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही मानता है। जो मनुष्य जितना ही अधिक पंचाक्षर मंत्र को जपता है, उसको अपनी देह में उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं। वह जितना अधिक मंत्र जपती हैं, उनके शरीर में भगवती की उतनी ही समीपता प्राप्त होती जाती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है।
स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण तथा अन्य जाति के मनुष्य और रोगी चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको चाहिए कि शिवाय के पूर्व नमः लगाकर अंत में शिवाय लगाकर मंत्र का जाप करें। 5 लाख मंत्र के पुरुष चरण के पश्चात शिव को प्रसन्न करने के लिए उपासक अभिषेक और नैवेद्य निवेदन करे और शिव भक्तों की पूजा करनी चाहिए। भगवान सदाशिव के अर्चन से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान सदाशिव और उसके भक्त में कोई भेद नहीं। क्रिया नष्ट ब्राह्मण से तपस्वी उत्तम होता है। तपस्वी की अपेक्षा जापक उत्तम होता है। जापक की अपेक्षा ज्ञानी उत्तम होता है। ज्ञानी की अपेक्षा ध्यानी उत्तम होता है और ध्यानी की अपेक्षा समाधिस्थ उत्तम होता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और सुनाता है, उस पर भगवान सदाशिव की विशेष कृपा होती है और उसको समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।